बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फ़ोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। अच्छा इधर देखो, लास्ट क्लास में हमने एक डेरिवेशन की थी जिसमें हमने ये देखा था कि हमें वो वेलोसिटी चाहिए जिस वेलोसिटी से हम सैटेलाइट को मूव कराएं तो वो घूमती रहे। और उस डेरिवेशन में हमने क्या किया था, बराबर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को बराबर लिया था सेंट्रीपिटल फोर्स को, ठीक है। फिर उससे हमने एक फार्मूला बनाया था वेलोसिटी का, और फिर हमने टाइम पीरियड का भी निकाला था, कितने टाइम में वो कन्वर्ट करी थी। उस फार्मूले में सारी चीजें क्या थी, कांस्टेंट, ठीक है, सिर्फ एक चीज के अलावा, हाइट के, ठीक है, जहां पे हमने बात कल खत्म की थी। देखो ये भी बिल्कुल सेम डेरिवेशन है, इधर भी हमें वेलोसिटी का फार्मूला ही मिलेगा, ठीक है। वो वेलोसिटी जिससे हम सैटेलाइट को मूव कराते रहें तो वो गिरे नहीं, ना ही अपने ऑर्बिट से बाहर निकले। बट इसमें दो डिफरेंस है, इस वाली डेरिवेशन में पिछले वाली डेरिवेशन से दो डिफरेंस है। डिफरेंस नंबर 1, इसमें हम सेंट्रीपिटल फोर्स को बराबर लेंगे वेट के, इसके बराबर लेंगे वेट के। दूसरी चीज, तो दोनों से आप आंसर निकालो, दोनों से आंसर क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा। बट दूसरी चीज क्या है, देखो ये स्पेसिफिक उस मतलब उसके ऊपर काम करती है जब सैटेलाइट, उस केस में जब सैटेलाइट अर्थ के बहुत करीब रिवॉल्व कर रही हो। लेट सपोज हमारे पास एक अदद अर्थ है, ये रही हमारे पास सैटेलाइट है, स्पेस स्टेशन बना दिया, ठीक है। अगर ये बहुत करीब अर्थ के रिवॉल्व कर रही हो तो ये वाली अप्लाई होती है, ठीक है। तो दो डिफरेंस क्या है, पहला हमने इसको सेंट्रीपिटल फोर्स को बराबर लेना है वेट के, उधर किसको लिया था, सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने बराबर लिया था ग्रेविटेशनल फोर्स के। दूसरा डिफरेंस, ये वेलोसिटी का फार्मूला तब लगेगा जब इनको बड़ा बड़ा के वेबसाइट आ गया, जब सैटेलाइट अर्थ के बहुत करीब मूव कर रही हो, ठीक है। अच्छा ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कीप द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। कि वो वेलोसिटी जो अगर सैटेलाइट के पास हो तो वो अपने ऑर्बिट में क्या करे, घूमती रहे, ऐसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। यानी कि जो हमने कल की क्लास में फार्मूला ड्राइव किया था या जो आज हम फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं वो दोनों किसके फार्मूलाज हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी, बस दोनों में मैंने डिफरेंस बता दिया, ठीक है। तो एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी, अब देखो एक्सप्रेशन डेरिवेशन यहां से स्टार्ट हो रही है। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ रिक्वायर्ड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर ऑर्बिटल मोशन। ऐसे देखो, जो अर्थ अपनी तरफ खींच रही है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं और वेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम वेट को बराबर लेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स से मुराद इधर क्या है, वेट, और सेंट्रीपिटल फोर्स ये रही, ठीक है। हमने इन दोनों को बराबर लेना है। सिंस दिस फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द सैटेलाइट, कह रहे ग्रेविटेशनल पुल किसके बराबर है, वेट के, सैटेलाइट के वेट के। फिर हम कुछ चीजें लेट करते हैं, ठीक है। लेट क्या क्या, एम क्या है हमारे पास, मास ऑफ सैटेलाइट। जी देखो, जी की वैल्यू क्या होती है 9.8, बट 9.8 कहां पर होती है, जब चीज जमीन की सरफेस पर हो, जमीन की सरफेस पे। अब सरफेस से ऊपर जाती है तो जी की वैल्यू कम होती है, ऊपर गई 9.7, 9.6, 9.5 कम होती जाती है। तो जी एच क्या है, वो जी की वैल्यू जो एक स्पेसिफिक हाइट पर हो, वो जी की वैल्यू जो स्पेसिफिक हाइट पर हो। तो जैसे मैंने बताया हमने किसको बराबर लेना है, सेंट्रीपिटल फोर्स को बराबर लेना है किसके, वेट के। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और वेट का फार्मूला एम जी। इधर देखो एम क्या है, मास ऑफ सैटेलाइट, वो एम ही है, वी वेलोसिटी है, आर हमारे पास रेडियस ही है। रेडियस देखो दोबारा से वही, रेडियस क्या होगा, जमीन का रेडियस प्लस हाइट, ठीक है। यानी कि यहां तक अगर जमीन है तो इस बीच से लेकर यहां तक का रेडियस प्लस इससे ऊपर जितनी हाइट है, दोनों को हम मिला देंगे तो हमारे पास टोटल रेडियस आएगा। नहीं, जमीन का रेडियस उसके ऊपर जितनी दूर सैटेलाइट है, ठीक है। तो वो आर आ रही है जैसे तरह पिछली डेरिवेशन में, मगर पिछली डेरिवेशन हमने मेंशन किया था आर इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच, इसमें नहीं किया। एम अगेन सैटेलाइट का मास है, जी इधर चेंज हुआ है क्योंकि अब जी क्या है, जी नहीं है,
जी क्या है, जी एच है। जी एच है मतलब वो जी की वैल्यू जो एक स्पेसिफिक हाइट पर है। हमने वेलोसिटी को ड्राइव करना है। देखो एम से एम कैंसिल हो गया, वेलोसिटी चाहिए तो इक्वल की एक साइड क्या होनी चाहिए, अकेली। आर यहाँ डिवाइड हो रहा था, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो रहा था। हमें वी चाहिए, वी स्क्वायर ने दोनों साइड क्या ले लिया, रूट। रूट लोगे तो इससे ये कट गया और इस साइड क्या आ गया, रूट आ गया। नहीं, अब देखो स्मॉल आर की जगह मैंने वही पूरा लिख दी बात, ठीक है, कि जो स्मॉल आर है वो किसके बराबर है, जमीन का रेडियस प्लस हाइट। यानी कि स्मॉल आर क्या है, टोटल रेडियस या टोटल डिस्टेंस बोल लो, ठीक है। तो जमीन का रेडियस और उसके बाद हाइट, कैपिटल आर और एच को दोनों को प्लस करोगे तो स्मॉल आर बनेगा, ठीक है। तो आर की जगह मैंने आर प्लस एच लिख दिया। देखो ये फार्मूला सही है, ठीक है। तो इस फार्मूले में देखो क्या चीज है, कांस्टेंट है। जी की वैल्यू हमें पता है, आर जमीन का रेडियस वो भी पता है, सिर्फ किसकी कमी है, हाइट की। पिछले वाले फार्मूले में भी किसकी कमी थी, हाइट की। तो दोनों में रखो, दोनों से आंसर तकरीबन अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा। बट मैंने कहा था ये हम डेरिवेशन स्पेसिफिक तब ड्राइव करेंगे जब सैटेलाइट क्या हो, जमीन के बहुत करीब हो। अब देखो इफ द सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, अब जमीन से बहुत करीब। अब जमीन से करीब का मतलब क्या है, हम खड़े हैं हमारे सर पर नहीं, जमीन से 1-2 किलोमीटर दूर भी जमीन से बहुत करीब है। क्यों करीब है, क्योंकि जमीन से का रेडियस के मुकाबले में वो हाइट बहुत छोटी है। जमीन का रेडियस कितना है हमारे पास, यहाँ लिखा है मैंने 6.4 एक्सपोनेंट 6, यानी कि 64 लाख किलोमीटर। कितना, 64 लाख। यानी कि जमीन का बीच से लेकर जमीन की जो सतह है उधर तक का फासला कितना है, 64 लाख। और फिर बीच से लेकर नीचे तक का 64 लाख। तो मतलब एक कोने से नीचे तक खड्डा खोदना हो ताकि हम दूसरे कोने से निकल सकें। अगर ये देखो बीच से लेकर यहां तक 64 लाख और फिर बीच से लेकर यहां तक 64 लाख किलोमीटर, सॉरी मीटर्स, ठीक है। तो अगर हमें खड्डा खोदना है तो पहले 64 लाख खोदो और उसमें 64 लाख मीटर मिलाओ तो कितने बनते हैं, 64 और 64 होते हैं हमारे पास 128। समझ आ रही है, 1,28,00,000 मीटर खोदोगे तो दूसरे एंड पर निकलोगे। नहीं तो नामुमकिन सी बात है, क्योंकि नीचे हीट भी बहुत है, वो तो कह रहा लेता टॉपिक निकल आएगा हमें। तो देखो जमीन का जो रेडियस है 64 लाख मीटर, उसके मुकाबले में 1 किलोमीटर बहुत कम है, ना होने के बराबर है। मैं एक तरफ 64 लाख का फासला दिखाऊं, एक तरफ 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर का, एक तरफ 64 लाख मीटर, एक तरफ 1000 मीटर, उसके मुकाबले में वो दिखेगा भी नहीं है। तो क्या है, वो नेग्लिजिबल है। वो क्या है हमारे पास, नेग्लिजिबल है, कि उसको इग्नोर भी कर दो तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इधर देखो मैंने लिखा है जो हाइट जो है, जो उसके ऊपर का जो फासला है वो जमीन के रेडियस के मुकाबले में क्या, डबल लेस देन का मतलब होता है बहुत छोटा, हद से ज्यादा छोटा, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया है कि सिर्फ हमने क्या किया, आर प्लस एच को सिर्फ आर ले लिया, ठीक है। हाइट को हमने क्या कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया। आर प्लस एच था ओरिजिनल, आर प्लस एच था, हमने सिर्फ इसकी जगह आप क्या लिख रहे हैं, आर। क्योंकि 1 किलोमीटर इसमें प्लस हो जाए या माइनस हो जाए उससे कोई फर्क इतना नहीं पड़ेगा। 64 लाख मीटर के मुकाबले में 1000 मीटर प्लस या माइनस हो जाए उससे कोई इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या करते हैं, इसको निग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आर प्लस एच की जगह हम सिर्फ क्या लिखेंगे, कैपिटल आर। अब जी हाइट के ऊपर जी की वैल्यू, अब क्योंकि जमीन के बहुत करीब है तो जी की वैल्यू वही होगी, हाइट थोड़ी सी हाइट के ऊपर भी जो जमीन की सरफेस के ऊपर ही होगी, नहीं। तो जो थोड़ी सी हाइट के ऊपर जी की वैल्यू थी उसको भी हमने सिर्फ जी के बराबर ही ले लिया। बहुत मामूली सा डिफरेंस होगा तो हम उसको जी के बराबर लेंगे। और v की जगह मैंने वी सी लिख दिया, यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी, राइट, नीचे की वेलोसिटी, ताकि हम फार्मूलों को डिफरेंशिएट कर सके पिछली वाली डेरिवेशन से, ठीक है। मैंने बताया वेयर वी सी इज द क्रिटिकल वेलोसिटी और जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जी की वैल्यू अर्थ की सरफेस पर, ये जी एच की वैल्यू क्या थी, जी की वैल्यू हाइट के ऊपर, समझ में आ रही है। अब हाइट भी बहुत करीब है, ना होने के बराबर है, तो हमने वही वैल्यू ले ली जो सरफेस के ऊपर होती है।
अब देखो मैंने ये तीनों की जगह ये चीजें लिख दी। इधर देखो R प्लस एच की जगह मैंने क्या लिख दिया, सिर्फ R। जी एच की जगह मैंने सिर्फ क्या लिख दिया, सिर्फ जी। और V की जगह क्या लिख दिया, वी सी। अब देखो इससे हुआ क्या, अब ये दोनों नंबर क्या है, कांस्टेंट। जी की जगह 9.8 और कैपिटल आर जमीन का रेडियस 6.4 एक्सपोनेंट 6, दोनों को मल्टीप्लाई करो रूट लो तो आंसर आता है 8 एक्सपोनेंट 3 मीटर्स पर सेकेंड। इसका मतलब है कि क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 8 के आगे 3 जीरो लगा दो, 8000 मीटर एक सेकंड में। अगर हमको सैटेलाइट को घुमाना है इतनी स्पीड से कि वो गिरे नहीं, तो वो वेलोसिटी क्या होगी, 8000 मीटर एक सेकंड में। अगर सैटेलाइट कवर कर रही है तो तब वो नहीं गिरेगी। ठीक है, तो इतनी स्पीड कैसे अचीव होती है, हम रॉकेट की मदद से फेंकते हैं सैटेलाइट को ताकि वो एक सेकंड में, एक सेकंड हो गया समझ आई, जितनी मैंने एक सेकंड बोला उतने में 8000 मीटर सैटेलाइट कवर चुकी होगी, कर चुकी होगी। जितनी भी सैटेलाइट अभी हो रही है, घूम रही है, वो सारी 8000 मीटर्स कवर कर चुकी है डिस्टेंस। मैंने 10 दफा बोल दिया, कोई 8000 80,000 हो गया होगा, समझ में आ रही है। तो अब देखो अब हमें फाइनली आंसर मिले, क्यों, क्योंकि इसमें एच की वैल्यू नहीं थी। पिछले वाले फार्मूले में एच की वैल्यू इन्वॉल्व थी, तो जब तक हम लोग को हाइट नहीं पता होगी तब तक हम वो वाली वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। ठीक है, मुझे पता है थोड़ी नई डेरिवेशन तुम आप लोग के लिए मुश्किल है थोड़ी सी, ठीक है, बट ये वाली समझ लोगे तो आगे वाली हलवा है, मैट्रिक की भी हलवा है, आगे इतना टेंशन नहीं। फिर फर्स्ट ईयर में मसला हुआ, इससे थोड़ी सी अपर ले, सबसे मुश्किल यही दो डेरिवेशन है। ठीक है, मैंने कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा समझा सकूं, जितना आ रहा है सही है, रट्टा मार, पेपर तो देना है। ठीक है, बस चैप्टर खत्म हो गया, अब न्यूमेरिकल्स करने अपने, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीक में जब भी हो।